भोजपुरी व्याकरण पढ़िए अब अपने इस चैनल पे भोजपुरी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज हम भोजपुरी व्याकरण। तो वर्ण क्या कहलाता है इसके बारे में हम भोजपुरी में आज से जानेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ण केकरा के कहल जाला? वर्ण ओह मूल ध्वनि के कहल जाला जवना के खंड आ टुकड़ा ना कइल जा सके, जैसे आधा क, आधा स, आधा च, आधा प। मतलब क के नीचे हलंत, स के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत, प के नीचे हलंत। वर्णमाला के परिभाषा दी। वर्ण सब के समूह के वर्णमाला कहल जाला। और हाँ, भोजपुरी के मानक वर्णमाला का ह? भोजपुरी के मानक वर्णमाला एह तरह बा। स्वर व्यंजन। ये क्या हो गया? एक मिनट। स्वर व्यंजन, तो ये है स्वर व्यंजन। तो स्वर में हम जानते हैं कि भोजपुरी में क्या क्या होता है। स्वर में भोजपुरी में स्वर होता है तो देखिए जान लेते हैं। बहुत तरह से हिंदी में भी मिलता है, ये तो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें है अ, ये वाला जो यहाँ पर लगा है वो मतलब थोड़ा उसको रेगा कब उसको थोड़ा तेज तक बोलना है, ठीक। तो ये है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हुआ स्वर। और व्यंजन के बारे में हम जानते हैं। अब ये रहा आपका व्यंजन। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, प, फ, ब, भ, म और म यहाँ पर। और ये अलग त, थ, द, ध, न और न यहाँ पर। यही अंतर है भोजपुरी में थोड़ा। और देखिए अंतस्थ है यहाँ पे ये य, ल और आधा र यानी र के नीचे हलंत, ह यानी ह के नीचे हलंत, ल, ल अब ठीक। यही तो भोजपुरी में अंतर है थोड़ा थोड़ा। और या उष्मा, तो चलिए उष्मा के बारे में जानते हैं। उष्मा तो स, ह, ठीक। अनुस्वार, ये रहा अनुस्वार, ये रहा विसर्ग और ये रहा गुहित ध्वनि। तो स्वर अ पढ़ते हैं ना, उस प्रकार का विसर्ग अ हो गया और अन हो गया, ठीक। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। और व्यंजन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ये व्यंजन, तो ये रहा व्यंजन के। तो व्यंजन है क यानी क का और नीचे हलंत, फिर ख, ग, ज नीचे हलंत, फ नीचे हलंत, ठीक। और आगे क्वेश्चन है इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शब्द केकरा के कहल जाला? ध्वनियन भा, भा मतलब होता है और। ध्वनियन भा वर्ण के सार्थक मेल के शब्द कहल जाला, जैसे गंडक, गेंदा, बाघ, हिरण आदि। एक शब्दन के रचना दो भाग से अधिक वर्ण के मेल से भइल बा। फिर शब्द के कईगो प्रकार होला। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के विचार पर शब्द के दो गो भेद होला। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द के बारे में बताई। सार्थक शब्द वर्ण शब्द के समूह से बनल अर्थवान शब्द से अर्थवान शब्दन के सार्थक शब्द कहल जाला, जैसे खेत, कांटी, कंप्यूटर।
मतलब कि इसका कुछ अर्थ होता है। निरर्थक शब्द जवना कौनो के अर्थ ना निकले ऐसन शब्द के निरर्थक शब्द कहल जाला। जैसे टठम, कचठ, पठठ, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके वर्ण के योग। और यहाँ पर है 5वां नंबर जो प्रश्न है, ये बोल रहा है कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कई गो भेद होला। तो व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के आधार पर शब्द मतलब इसका 3 भेद होता है। 3 गो भेद मानल गईल बा। रूढ़ मतलब यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ी। ठीक, अब चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यौगिक दू से अधिक शब्दन के मेल से बनल शब्दन के यौगिक कहल जाला। ये शब्दन के खंड कइला पर अलग अलग अर्थ होता। जैसे पुस्तकालय मतलब पुस्तक प्लस आलय मतलब 2 गो शब्द से मिलकर बना है, तो इसको। और फिर जलज आदि, तो इसको समझ गए। चलिए रूढ़ी वो शब्दन के कहल जाला जवना के खंड कइला पर कौनो ना अर्थ निकल पावेला। जैसे हाथी, बकरी, पानी। अब इन लोगों को खंड करेंगे तो नहीं समझ में। हा बोल देगा हाथी, हाथी, कुछ समझ में नहीं आएगा। बक बक, अब फिर बोल दिया जाएगा ली का मतलब पूछ दिया जाएगा क्या होता है भाई, तो नहीं बताएंगे क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं होता है, इसे रूढ़ी कहते हैं। और फिर योग रूढ़ जवन यौगिक शब्द के साधारण अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करे ओकरा के योग रूढ़ कहल जाला। इसे चक्रपाणी तो एजा हम लोग देख रहे हैं, एजा हम देख सकें, तो हम लोग देख रहे हैं कि चक्रपाणी विष्णु जी को भी बोला जाता है और लंबोदर गणेश जी को भी बोला जाता है। तो इसका मतलब अर्थ होता है, उसके साथ और भी अर्थ होता है अलग से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित इस वर्ण से कि रूप के अनुसार शब्द के कई गो भेद होला। तो रूप के अनुसार शब्द भेद रूपांतर के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होला, विकारी आ अविकारी। तो ये विकारी हो गया, ये अविकारी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विकारी शब्द जवना शब्दन के रूपन में परिवर्तन भाव विकार होला ओकनी के विकारी शब्द कहल जाला। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ क्रिया विकारी शब्द है। जो चीज़ संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वो सब विकारी शब्द होता है। चलिए अविकारी शब्द जवना शब्दन के रूप ना बदले ओकनी के अविकारी शब्द कहल जाला। ऐसन शब्दन के वाक्य में मूल स्वरूप यथावत बनल रहेला। अविकारी अव्यय भी कहल जाला। तो अविकारी शब्द को अविकारी के अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अब यही था यार इतना वर्ण से संबंधित। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वाली वीडियो आपको पहले ही मिलेगी। चलिए चलते हैं बाहर।